इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम पुष्पक है। Mastered by the Indian Space Research Organization. ISRO has successfully completed the second fully autonomous landing. और पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर की, क्या कौन आगे है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नमस्कार दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पुष्पक विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रच दिया है। पुष्पक विमान एसयूवी के साइज के पंखों वाला रॉकेट है जिसे स्वदेशी स्पेस शटल भी कहा जा रहा है। पुष्पक विमान के इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। इस स्वदेशी स्पेस शटल की धार्मिक महत्व की बात करें तो इस रॉकेट का नाम रावण के पुष्पक विमान के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का पुष्पक विमान रावण का था ही नहीं, बल्कि रावण ने इसे अपने भाई कुबेर से छीना था। फिलहाल इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पर खड़ा है और हम कहां पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के ज़रिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखें ना, तो हम सबको पता है कि इस खित्ते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता तो इंडिया अपनी 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयाँ यानी 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार को उसी के अंदर आ सका, और उसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए, और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कम पे हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हमने कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया, उसके मद में पैसे मिल गए, या इस तरह के कुछ कॉजेस को लेकर। अब हुआ एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो हम अमेरिका को तेल चाहिए था, तो तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला जरा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के उभर रहा है इस खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरन जो पॉलिसीज हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज वाई पाकिस्तान इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहां पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते कि इंडिया को गिराने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पिछले, तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको वो एक फीकी नजर आएगी। हाँ, बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनको कुछ मोटिवेट होने की जरूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आजाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे। आपने बात की कि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया बहुत सारे जो मिशन हैं वो अमेरिका की मदद के बगैर कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन उनका देख लें, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। इसके अलावा वो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 वो अपने एयरफोर्स के जो लोग हैं वो खला में भेजेंगे, वहां पे वो 3-4 दिन गुजारेंगे, वहां पे स्टडी करेंगे और उसके बाद जमीन पर वापस आएंगे। डेफिनेटली जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप कंट्रीज की हेल्प की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मैं इंडिया की बड़ाई कर रही हूँ या इंडिया की तरफदारी कर रही हूँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। हम हर चीज के लिए चाइना के मोहताज हैं। नहीं, देखिए, इसमें ना समझने की जरूरत यह है कि देखिए, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसको माँ चलना सिखाती है, फिर जब वो सीख जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि माँ हर वक्त उसके साथ होगी, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाएगी। तो सेम केस कंट्रीज का होता है। देखिए, ये जो सैटेलाइट स्टेट्स का मॉडल है ना अमेरिका का, कि कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, उसमें जापान आ जाता है, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाता है, उसमें साउथ कोरिया आ जाता है। ये कंट्रीज तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिनकी मिलिट्री को भी अमेरिका ने ऑन किया, लेकिन उसके बाद कुछ ग्रे एरियाज भी हैं
कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जाके फॉर एग्जांपल कभी पाकिस्तान था, आज इंडिया है, जिनकी इकोनॉमी को अमेरिका जो बूम करने की कोशिश करता है उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखें सवाल अगर तो ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहरहाल अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक वीक आर्गुमेंट और ये एक सरफेस लेवल थिंकिंग होगी कि हम ये देखेंगे चलें यार वो उस बैसाखियों के सहारे भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए जब आप चल ही बैसाखियों के सहारे रहे हैं तो फिर जारी बात है बैसाखियां आप एक कदम रखेंगे तो अगला पैर आप खुद ही उठा के रखेंगे ना। तो अगर इस सारे सिनेरियो में 2-4 मिशन उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जो कि उनकी अपनी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट से आया, तो इट्स नेचुरल थिंग। अगर मुझे आप रिसोर्सेज देंगे और मैं उनके सहारे अपने आप को बिल्ड करूंगा, फिर जारी बात है इंटेलेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कुछ ऐसे कर भी लूंगा। इसरो अब ये जो स्पेस शटल पर काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये फुल्ली जो है फंक्शन में आ जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा भी बचेगा और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च में खर्चा आता है उसमें 10 गुना कमी आ जाएगी। कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं आईटी की, अगर मैं बात करूं किसी भी सेक्टर की, क्या कौन आगे है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? मेरी निगाह में तो जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान ही आगे है, लेकिन इंडिया भी इस टाइम जंप लगाने की कोशिश कर रहा है काफी। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है। इंशाल्लाह है। किस चीज में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहां पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देख रहा है वो जी सर बताएंगे आज के हम उनसे टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं। मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कह रहा हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज्यादा। दिफा में? दिफा में अच्छा, अल्लाह के दिफा तो डिफेंस में आता है ना, डिफेंस की बात टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। फिर अभी आपने कहा था हम आगे हैं। बस मेरी में बात नहीं आई वाली। अच्छा, हाँ जी, आगे नहीं है मतलब उनसे। आगे नहीं है वो तो अब हर चीज आप खुद तैयार कर रहे हैं। बोल इंडिया जो है कौन कौन सी चीजें खुद तैयार कर रहे हैं? उनकी मोटर बाइक से शुरू कर लिया। मोटर बाइक, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, हाँ आप जी। मोबाइल देख लें, हाँ जी, अपनी- उनकी हर एक चीज सुई से लेके जहां तक खुद बना रहे उनकी अपनी है, बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ कि अगर चाइना के बाद ना जो तरक्की कर रहा है इंडिया कर रहा है इस मामलात में टेक्नोलॉजी में, हैं। तो हम क्यों पीछे हैं भाई? किस चीज की कमी है हमारे पास? हमारे पास कमी नहीं है, बस अमल दरामद नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर ना, ठंड की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, जहन मौजूद हैं, उसके अलावा साइंसदान मौजूद हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं। नहीं पता नहीं कि इनकी अपनी पॉलिसी में क्या कमी है कोई। अब हमको आज चाहिए- आपको न्यूज बताऊं एक, जी, जी, हाँ, बताइए। आपको पता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है नहीं, मुझे जो खला में जाती है? नहीं, मुझे नहीं उसके बारे में इंडिया के पता स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? सर मैं बताना चाहूंगा इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और हमारी जो है वो स्पार्को है। सर बताना चाहूंगा आज इंडिया ने कुछ टाइम पहले की बात बताऊंगा, आज से 2 महीने या 3 महीने पीछे चले जाए, इंडिया चांद पर अपने कदम रख चुका है और उस हिस्से पर रख चुका है कि जो कि आज से पहले कोई मुल्क नहीं गया। दूसरे नंबर पर आज स्पेस पर जाने वाला एक ऐसा शटल बनाया है जो कि आपके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेगा और शटल वापस आकर जमीन में लैंड करेगा। पूरी दुनिया हैरान है, वीडियो वायरल है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहेंगे कि वो तब्दीली पे तब्दीली, नई चीजें इन्वेंट करते जा रहे हैं और क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी सेक्टर में? ये तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पहले मुझे जो चीज़ ना खला में गई वापस नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो वापस आकर रिपोर्ट करके चीज़ बोली वहाँ से होके आएगी। उनकी वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे मुल्क को भी चाहिए, हमारे सरबराह को भी चाहिए इस तरह का कोई पैकेज दें आवाम को जिसमें वर्ल्ड लेवल पे इनकी इज्जत हो, उनकी कामयाबी हो। क्या ख्याल है? सियासी पार्टियां अपने में जो मजाक कर रही हैं, मजाकरात या नाकामियां कर रही हैं, इनका अपना पर्सनल मैटर ये वाला, लेकिन मुल्क के लिए सोचें कुछ ना कुछ। ये अभी आपसे पहले जो छोटा सा लड़का था, बच्चा था जो कि मेडिकल साइंस कर रहा था, मेडिकल का स्टूडेंट था सर, उसको देखें कि हमारी एजेंसी का नहीं पता। उससे मैंने पूछा कि भाई इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या, उसने फट से बता दिया कि स्पार्को जी, जी, है, सॉरी इसरो है। इस तरह सही बड़ी बात है ये। तो हमारे अपने देखे कोई काम करेंगे, दुनिया को कोई चीज करके दिखाएंगे तो मानेंगे ना। अब ये तो बहुत मुकाबले पे आ गई। इनको चाहिए हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है पाकिस्तान के लिए। हाँ जी। इनको चाहिए अब जोर लगा के इसके ऊपर ना कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं और इंडिया से आगे जाने की कोशिश करें। कोशिश करनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आपको बता रहा हूँ यहाँ हमारे साइंसदान बड़े हैं इंडिया से, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। हमारे साइंसदान इंडिया के साइंसदानों से बड़े हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। सर वो बड़े साइंसदानों ने कोई बड़ा कारनामा क्यों नहीं किया आज तक?